थैंक यू श्रद्धा फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई नो वी हैव बीन वेटिंग। आई थिंक मैं 20 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, मैं पहली बार मिल रहे हैं। या कैसा लग रहा है? जवान लग रहा है क्योंकि कह रहे 20 साल से हाँ, जानते हैं, so that obviously. means it just shows that we are so old, which we are hopefully not. We are getting younger with time, but yes, we've known each other. I still remember when you started your story. Yes, and Yes. today I feel so proud यहाँ पे आकर, और इतना मतलब सुंदर ऑफिस यहाँ मोहाली में. It is no less than Silicon Valley feeling. I'm feeling very proud of you and what you have Thank built. And जल्दी से सबको अगर हम बता दें that what you are doing. तो हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क HFN में हम किसानों का क्लस्टर्स बनाते हैं। पहले समझ लेते हैं समस्या क्या है। समस्या ये है कि छोटे किसान जो हैं बहुत छोटे हैं और यही समस्या है, और उसको अगर हमें जड़ से सॉल्व करना है तो उनको हमें एक साथ काम कराना पड़ेगा। मतलब अगर छोटे किसानों का समूह बना दें, अगर वो एक साथ काम करें तो वो एक बड़े किसानों की तरीके से काम कर सकते हैं, और वही हम एक ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे 100, 200, 500 किसान एक ग्रुप बना लेते हैं, और जब ग्रुप बनाने के बाद वो बीज भी एज ए ग्रुप खरीदते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है। अगर वो अपना धान या सब्जियां अगर बाजार में लेके जाते हैं एज ए ग्रुप तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा होता है। ये एक हमारी पहल है जो हम करीबन 9-10 वर्षों से कर रहे हैं, और आज जो है हम 13,000 गांव में पहुंच चुके हैं, और करीबन 40 लाख किसान जो हैं हमसे जुड़ गए हैं। और चाहे वो उरी का किसान हो, पुलवामा का किसान हो, या जैंतिया हिल मेघालय का किसान हो, इवन लक्षद्वीप में भी, मैं जो मैप हम देख रहे थे उस लक्षद्वीप में भी किसान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 40 लाख स्मॉल फार्मर्स जी, बहुत ही बड़ा नंबर है. One question I have before you continue, because this is huge, real tangible impact. जी। कैसे रीच किए, जोड़े इन 40 लाख किसानों को? तो शुरू में तो मैं भी एक एक किसानों के पास जाता था, गांव-गांव घूमता था। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक तो वो स्केल नहीं कर पाऊंगा मैं, और दूसरा चाहे मैं भारतीय होने के बावजूद भी हर गांव, हर गली, हर स्टेट अलग है, तो मैं उनके जैसा नहीं दिख रहा हूँ, उनके जैसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमने एक सारथी मॉडल इजाद किया जहाँ पे हम गांव में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, मेल या फीमेल, शॉर्टलिस्ट करते हैं जिनके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल है, और सबसे ज्यादा है कि उनके पास सपने हैं, क्योंकि गांव में ना तो जॉब है उनके लिए, ना ही शहर में उनके पास जॉब है। तो हमने क्या किया, हमने एक मोबाइल ऐप बनाया HFN सारथी, जो कि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में है। जब वो डाउनलोड करता है तो हम थोड़ा सा AI, थोड़ा सा GPS, थोड़ा सा व्हाट्सएप, ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको हम ये तुरंत बता देते हैं कि जब आप हमसे जुड़ेंगे तो कितना व्यापार वो हमसे कर पाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए दरभंगा में किसी ने ये डाउनलोड किया, तो हमें पता है कि उसने दरभंगा में डाउनलोड किया है। अगर वो 100 किसान जोड़ता है तो अनुमानित शायद 200 एकड़ वहाँ किसानों का होगा, वहाँ पे कौन सी क्रॉप है, उसके हिसाब से हम उसका सारा बिजनेस पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसको बताते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे, 100 किसान इस मुहिम में जोड़ेंगे तो आपको 25 लाख रुपए का इस साल वो बिजनेस कर सकते हैं। तो वो एक हम उसको बड़ा एक नजरिया दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने ही गांव में रह के कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, और साथ में फिर उसको कमर्शलाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप होंगे वो हम उस मोबाइल ऐप में दिखाते हैं। So if a farmer connects, जी, दरभंगा से हैं, जी, आपके ऐप को डाउनलोड किए, जी, कनेक्ट हो गए, उसके बाद क्या होता है मेरे इनकम को बढ़ाने के लिए? तो हम सारथी से जुड़ते हैं और सारथी किसान को जोड़ता है। अब क्योंकि सारथी किसान को जोड़ रहा है तो किसान का डेटा हमारे पास आता है, तो मुझे धीमे 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 अगेन नक्शे के जरिए हमने जो देखा, हमें पता लगता रहता है कि कौन से गांव में कितने किसान जुड़ रहे हैं, उनके पास कितनी फसल है, कितना बड़ा खेत है। तो वो डेटा हम एनालाइज करते हैं और हमें बैकएंड में पता लगता रहता है कि इसके पास इतना मखाना है, या इतना गेहूं है, इतना लौकी है। और तो हमारी जो सेल्स टीम है उस डेटा को देख के फिर जो आगे जितने भी क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं या मॉडर्न ट्रेड्स की कंपनियां हैं, उनको वो पहले से सेल करने में लग जाती है, ताकि जब फसल आए तो उस फसल को सही समय पे और सही दाम पे बिकवा सकें। ब्रिलियंट। तो हम खेत से ही सामान उठा लेते हैं। पिछले साल हमने करीबन 40,000 मेट्रिक टन का जो अनाज है डिफरेंट टाइप का, वो हमने बेचा है, और इस साल हम कहीं ज्यादा करेंगे क्योंकि अब हम
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कर रहे हैं, आलू, प्याज, टमाटर, कद्दू, मिर्चें, वो सारे कर रहे हैं। और धीमे धीमे हम एचएफएन का ब्रांड भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम उन किसानों को ये भी सिखा रहे हैं कि आप कैसे कद्दू का ध्यान रखें या कैसे शिमला मिर्च का ध्यान रखें। तो हमारा जो शिमला मिर्च है, हम अगेन फोटो देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वो हमारे साइंटिस्ट जो हैं हमारे ऑफिस में, उनके साथ मिलके वो उगा रहे हैं। तो एचएफएन ब्रांडेड कैप्सिकम मिलता है, एचएफएन ब्रांडेड टेंडर कोकोनट मिलता है, एचएफएन ब्रांडेड आलू मिल रहा है, प्याज मिल रहा है। तो धीमे धीमे हम क्या कर रहे हैं कि एचएफएन जो है किसानों का ब्रांड बना दे रहे हैं, ताकि किसानों को अपने जो उसका जो एफर्ट है उसका सही मूल्य मिल सके। So, okay, so if I have understood it right, अगर मैं एक छोटा किसान हूँ और काम करती हूँ खेत में, बिहार, यूपी, कहीं पे भी हो सकती हूँ इंडिया में, अगर मैं एचएफएन सारथी से ऐप से जुड़ी, सो देन आई पुट माय डिटेल्स, मेरा मखाना या जो भी कितना है, और देन यू एग्रीगेट, क्योंकि हम 10 छोटे फार्मर्स होंगे या 50, फिर आप मेरे बिहाफ पे, चाहे वो ब्लिंकिट हो, स्विगी हो, या कोई भी ऑनलाइन ये क्विक कॉमर्स जो भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे आप प्राइसिंग, यू गेट मी अ वेरी गुड प्राइसिंग एंड यू सेल इट ऑन माय बिहाफ। हाँ, नॉट जस्ट प्राइसिंग। देखो, किसानों की समस्या प्राइसिंग की ही नहीं है, चीटिंग की है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मंडी में जब जाते हैं तो बहुत तरह की चीटिंग होती है, फ्रॉड्स होता है, पैसा जो है वो समय से नहीं मिलता है, एंड सो फोर्थ। तो हमारी कोशिश है कि दाम तो उनको पूरे मिले ही, सही मिले, और जो उसका अनाज है उसकी तुलाई भी ठीक हो, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। एंड दिस एचएफएन ब्रांडेड जो ये कर रहे हैं, ये D2C ब्रांड है? तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मोस्टली होलसेल वाले हैं। मतलब अभी हम एक एक घरों पे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो लिस्टिंग फीस है बड़ी महंगी है ब्लिंकिट, ज़ेप्टो वालों की, सभी क्विक कॉमर्स वालों की। बट अभी रिसेंटली हमने टर्मरिक निकाला है अमेजोन पे। मोस्टली जो हम सेल कर रहे हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है या आटा है या दालें हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू उसको अभी सेल करते हैं। रुचित, आई हैव वन बिग क्वेश्चन। आजकल सब कोई कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एथिकल फार्मिंग, मगर ये हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि फार्म्स में देखिए तो पेस्टिसाइड्स काफी यूज हुए हैं, यूरिया, ये सब कुछ यूज होता है। डू यू ऑल्सो इंटेंड टू चेंज द फार्मिंग प्रैक्टिस and bring originality to organic, which is used for everything these days? हाँ, so it's a very good question and I like the framing की intent है कि नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परमाकल्चर नहीं कर रहे हो। हम जो कर रहे हैं वो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो अभी मार्केट भी तैयार नहीं है ऑर्गेनिक सब्जी को खरीदने के लिए, क्योंकि आप अभी मंडी में जाते हैं तो उसको आपका दाम जो है वो कलर और वेट से मिलता है, न्यूट्रिशन से नहीं मिलता है। अभी तो कलर और वेट से भी नहीं मिल रहा है। अब आप देखें तो एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा हमें, जहाँ पे जो मार्केट है वो इंटेंट डेफिनेटली है। हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं जहाँ पे 45% केमिकल यूसेज कम हो गया है, 80% वाटर यूसेज कम हो गया है, सेम एकरेज में 10 गुना इनकम बढ़ गई है। अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे कि धान लगाते हैं, गेहूं ही लगाते हैं, उसकी जगह हमने वहां पे कैप्सिकम लगवाया, तो उस किसान की पर एकड़ आय जो है वो 10 गुना हो गई है सिर्फ 6 महीने। वाओ! तो क्या हम वो देशव्यापी तरीके से कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट समय लगेगा, धीमे 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 धीमे। क्योंकि मैं किसी भी गांव में, आप ऐसा सोचिए, जाके भी ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई आप तुम ये कर लो, वो मेरी क्यों सुनेगा? तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जहाँ पे पहले में उसका ट्रस्ट जीतते हैं, ताकि अगर वो धान लगाता है तो धान का सही पैसा दिला के, फिर अगले साल उसको थोड़ा सा कहूंगा अच्छी वैरायटी का धान लगा ले, उसकी अगली बार वो शायद मेरे को समझ जाएगा कि एचएफएन वाले जब बोलते हैं तो सही बोलते हैं, तो अब शिमला मिर्च भी लगा के देख सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स 3 to 4 years फॉर अस टू कन्वर्ट वन विलेज इनटू समथिंग वेयर वी फील कि हाँ अब एचएफएन कुछ काम कर रहा है। वेरी साइड ट्रैकिंग क्वेश्चन, फार्मर्स जो 40 लाख हैं उसमें कितनी वुमेन है? बहुत कम वुमेन है, और वो डेटा शायद हमारे पास है भी नहीं अनफॉर्चुनेटली। उसका कारण ये भी है कि जब हम जाते हैं गांव देहात में तो बहुत सारे कम वुमेन जो है हमारे साथ सामने मिल के आती हैं। सो वी डोंट हैव दैट डेटा एंड वी डोंट हैव अ लेंस आल्सो राइट नाउ फ्रैंकली, बिकॉज मुझे लगता है कि
while I am aware of about the issue, जो मेन मुद्दा है वही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं जेंडर लेंस लगा के देखने लगूंगा तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाला है। तो उस डायरेक्शन में मैं फिलहाल नहीं सोच पा रहा हूँ, टू बी फ्रैंक। सोचना भी नहीं चाहिए, because what you are solving right now is income, better income for farmers. That in itself is a huge problem जी। which one should solve. इसलिए मैं पूछ रही थी कि पैसा जो है जी वो किसके हाथ में जाता है, इसलिए नहीं, पूछ बहुत रही थी। वैलिड सवाल है। इसमें जो हमारा फाउंडेशन है, हार्वेस्टिंग फाउंडेशन भी है, नॉन प्रॉफिट, उसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को। उसमें कई सारे जो है वुमेन लेड एफपीओज हैं जो हमने शुरुआत किया है, करीबन 19 बनाए हैं, 12 जो है फंक्शनल हैं। तो काफी धीमे धीमे हो रहा है प्रोग्रेस, बट परसेंटेज वाइज वी आर स्टिल लॉन्ग वे टू गो। Yeah. So tell me about your team. Tell me if you've raised money. What's your big ambition? एम्बिशन से चालू करते हैं। एम्बिशन ये है कि क्या हम किसानों को एक अल्टरनेटिव मंडी सिस्टम दे सकते हैं, क्योंकि जो अभी की जो मंडी सिस्टम है वो काफी ब्रोकन है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रीटमेंट फार्मर्स का ठीक नहीं है, प्राइसिंग ठीक नहीं है, पेमेंट का इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जो एक ब्रॉडर मिशन है कि क्या मैं किसानों को नई मंडी सुविधा दे सकता हूँ, जहाँ पे किसान ना सिर्फ आए अपना सामान बेचे, अच्छा उसको मूल्य मिले, बट उसको वहाँ एडवाइजरी भी मिले, उसको वहाँ लोन भी मिले, उसको इंश्योरेंस भी मिले, और उसको जो अच्छा बीज और खाद है वो भी वहीं से मिले। क्योंकि आज की तारीख में इस हर एक सिंगल स्टेप्स में इश्यू है। तो फार्मर के पास कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो जाए और सब कुछ चीज के लिए ट्रस्ट कर सके। तो हम एक ट्रस्ट बनना चाहते हैं किसानों का, और उनके लिए हम काम कर रहे हैं। Genuinely very proud of what you are building, क्योंकि ये बहुत साल लगा है to reach this stage, and I'm sure now this will accelerate जी। very fast, क्योंकि जी। इनिशियल में खाद की तरह है, रोपना पड़ा है your startup। अब अंकुरित हो रहे हैं, हाँ, अब दिखने लग गया है। yes, you have come back from US to जी। do this for the farmers। लोग कहते हैं बट आप कर रहे हैं, और इतने 40 लाख फार्मर्स कम नहीं है, because they must, if there are 40 lakh farmers, then that means it's their home, जी, it's the villages that जी। you are changing, जी। and all the very best। थैंक यू।